अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल से है भाई। 50% का 50% कितना होता है? 50% किसी नंबर का आधा होता है, तो 50 का 50% होता है 25, और हमेशा माइनस में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25% की कमी। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया? अरे समझाने के लिए तो आया हूं। सारे एक क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत तरीके से समझा दूंगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लो। परसेंटेज की छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे नहीं, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि पेपर में आए सब कर लोगे, वो भी बहुत कम टाइम में, सेकंडों में कर दोगे आंसर यार। सेकंडों में पढ़ने की देर है और सवाल आपका हो जाएगा। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? और कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपको परसेंट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूं, जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं 800 रुपये है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। क्या होता है? कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो अगर मुझे 50% निकालना है किसी नंबर का, 100 का आधा होता है 50%, तो मुझे अगर किसी नंबर का 50% निकालना है, तो जो नंबर है उसका आधा कर दूंगा, तो 50% निकल जाएगा। क्या? तो 800 का कितना हो जाएगा था? 400। अगर मुझे 25% निकालना है किसी नंबर का, तो 100 का कौन सा हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा। अब मैं बोलूंगा चौथा हिस्से के लिए आप 4 से डिवाइड मत करो, आधे का आधा कर दो। क्या करोगे? आधे का आधा। और आधे का आधा क्या होता है? जैसे 800 का आधा कितना होता है? 400, और 400 का आधा कितना होता है? 200। तो मैं कह सकता हूं कि 200 जो होगा मेरा 25% होगा। ठीक है भाई, किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो हमेशा हम उस नंबर का आधे का आधा कर देंगे। अच्छा, अगर मुझे निकालना है 10%, तो 10% अगर हम किसी नंबर का निकालेंगे तो 10% के लिए क्या करेंगे कि भाई 100% में से हमने एक जीरो गायब किया है, तब जाके 10% बना है। तो हम इसी नंबर, कोई भी नंबर जो दे रखा है, हम इधर से हम चालू करेंगे और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अगर 100% में अगर इधर से हमने पॉइंट लगाया तभी तो बना था 10%। तो हम यहां भी पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद। तो क्या हो जाएगा? 800 का 10% क्या हो जाएगा? 80 रुपए। इसी तरह से अगर मैं 5% निकालना चाहूं तो 5% भी निकाल सकता हूं। भाई किसी नंबर का अगर 10% निकल चुका है तो 5% क्या होगा? उस नंबर का आधा हो जाएगा। भाई 10 का आधा है 5%, तो उस नंबर का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। अगर मैं बोलूं आपसे 1% निकालने के लिए, तो सर बिल्कुल सिंपल सा है कि करेंगे क्या भाई, 100% में 10% बनाने के लिए हमने एक संख्या के बाद पॉइंट लगाया था। अगर हमें इसे 1% चाहिए तो दो संख्या के बाद पॉइंट, तो इधर से दो संख्या लेंगे और क्या बना देंगे? 8। ये हो जाएगा हमारा 1%। अब ये कुछ वैल्यूज हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा 10% कैसे निकालना है, 1% कैसे निकालना है, 5%, 25%, 50%। इन्हीं से हम किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मुझे निकालना है, मान लेता हूँ 32% निकालना है, तो 32% में क्या होगा भाई? अब मैं थोड़ा सा, अब 32% कैसे? इस 32% में पहले तो मेरे दिमाग चलेगा भाई एक काम कर सकते हैं, 10% निकाल सकते हैं क्या? हाँ। उसका 3 गुना कर दूंगा तो क्या 30% बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और 1% मुझे निकालना आता, उसका डबल कर दूंगा तो 2%। तो ध्यान दीजिएगा, 10% अगर मान लो इसका मुझे निकालना है इसका 800 का 32%, तो 10% होता है 80, 8 3 24, 240 होगा हमारे पास 30%। और 240 में अगर मैं जोड़ देता हूं, एक का डबल कर देता हूं, 1% होगा 8, तो 8 और अगर 2% निकालना होगा 16 हो जाएगा, तो 16 ऐड कर दूंगा तो 240 प्लस 16 होते हैं 256, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल दोगे। कोई भी परसेंट निकालना हो तो समझ में आ गया। आप कोई भी निकाल, अगर मान लो 48% निकालना है, सर 48% निकालना है, तो 48 के लिए मैं क्या करूंगा भाई? 48% होता है 50 से 2 कम, तो 50 का मतलब है भाई आधा, तो इसका आधा हो जाता है 400, और 2% का मतलब है 1% का मतलब 8, और 2 का हो जाएगा 16। तो भाई आधे में से 16 रुपए कम, आधा मतलब 400 में से 16 कम, तो 400 में 16 कम तो कितना हो जाएगा भाई? 384। ये आपका 48%। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अब मैं बोला भाई ये चीज हमने क्यों करी है? क्योंकि आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, जो पहले से आता हुआ जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहली बार मतलब कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को कर पाए, क्योंकि भाई ऐसा कोई पेपर नहीं है जिनमें इन टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको भी आने चाहिए। और अब एक बार देख लेते हैं उस टाइप को, वो टाइप क्या है। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि भाई ये काम क्वेश्चन किया था, क्या था?
एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आपसे कोई एक चीज बढ़ा दे और एक चीज कम कर दे, लेकिन दोनों चीज बराबर हों। जैसे 50% बढ़ाया है, 50% कम कर दिया है, 10% बढ़ाएगा, 10% कम कर देगा, 20% कम कर रहा है, 20% बढ़ा देगा। अगर ऐसी व्यवस्था दिखाई देगी तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उस नंबर का उतना ही परसेंट निकाल दोगे और हमेशा क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, हमेशा होगी कमी। तो जैसे मैंने बोला 50 का 50% क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, किसी नंबर का आधा होता है 50%, तो 50 का 50% होगा 25, और मैंने बोला कमी होगी हमेशा, तो ये होगा 25% की कमी। और ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये आया आपके 2022 में, और के ना केवल 2022 में बल्कि आप पुराने पेपर उठाओगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कि भाई इसमें लिखा है भी 8% की वृद्धि होती है एक पुस्तक के मूल्य में और फिर उसमें कमी कर देते हैं। तो मैंने कहा है कि भाई 8 का 8%, तो 10% बनता कितना भाई 0.8। तो अब इसका 8 का 8% क्या हो, 8 64 मिला दूंगा तो 0.664 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा अच्छा हमारे पास क्या है, इंक्रीज। हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो भाई डिक्रीज, तो ये तो इंक्रीज वाला हो गया, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इंक्रीज वाला आंसर नहीं होगा, डिक्रीज वाला होगा। जो कमी वाला होगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलो एक नया सवाल, ये देखो इसी टाइप का है सवाल, थोड़ा दूसरा है। और उसमें क्या करते हैं कि भाई ऐसे सवालों में एक बार बढ़ा देगा या कम कर देगा, अलग अलग नंबर होंगे। अब इस बार क्या है, अलग अलग वैल्यूज है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई देखो, जो वृद्धि वाला है, जो बढ़ेगा, जैसे एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में फिर वो 20% की कमी कर देता है। तो बताना है शुद्ध उसमें कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो भाई, आपको सवाल में वैल्यू देखकर आंसर निकालना है कि वैल्यू कैसी दे रखी है। अगर आसान है तो हम आसान सोल्यूशन लेंगे, क्यों हम चिपक के रह जाए कि भाई फ्रैक्शन की वैल्यू हम रेशो से निकालें। रेशो से जब निकालेंगे जब वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी होगी। फिलहाल अगर सिंपल सी भाषा में लिख रखा है कि भाई 10% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो देखना जो वृद्धि वाला है उसमें आप प्लस लगा देंगे और जो कमी वाला है वो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कमी का मतलब घटाना होता है, वृद्धि का मतलब जोड़ना होता है। तो अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर नेट वर्थ क्या आएगा भाई, माइनस का 20 है, प्लस का 10 है, तो आंसर आना चाहिए माइनस का 10। क्या बात आ रही है समझ में? लेकिन इतना आंसर नहीं। अब इसमें इसका परसेंटेज और माइनस हो जाएगा, चाहे वो 10 का 20% लो, चाहे 20 का 10% ले लो, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 20 का 10%, मुझे पता है कि भाई एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है 2, तो 20 का 10% होता है 2, तो इसमें से 2 और माइनस करना पड़ेगा। पहले ही माइनस का था और 2 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 12। और माइनस का 12 का मतलब होता है 12% की कमी। यहां पर बात समझ में आई? तो माइनस का आंसर आएगा तो वो कमी होगी और प्लस का आंसर आ जाएगा तो वो बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12% की कमी। अब ये सब चीजें लिखने की बिल्कुल नहीं है, आप लिखना मत, आपको ये चीज मेंटली सॉल्व करनी है। कैसे करनी है, देखो भाई आपको पता चल रहा है भाई एक जोड़, एक वृद्धि वाला, एक कम वाला है, तो कम वाले को हमें से घटाना है और साथ में उन दोनों का परसेंटेज भी घटाना है। जैसे 10% और 20%, तो 20% कमी थी तो मैंने घटा दिया 10 में से, तो 10 घटेगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो डिक्रीज में होगा, तो मेरे पास इंक्रीज वाला आंसर कोई नहीं हो सकता। तो फिलहाल मैंने ये वाला आंसर कैंसिल कर दिया। अभी माइनस का 10 था, लेकिन उसमें से कुछ और घटेगा। घटने का क्या है, 10 का 20% या 20 का 10%, तो 2 होता है, 2 और घटाएंगे तो घटने में क्या होगा, 10 पहले भी घट रहा था और 2 घट रहा है, तो इसका मतलब 12% घटाई। तो अब ये देखो भाई 25% की कमी है और 75% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने क्या करा भाई, जो कमी वाला, एक बार कमी है एक बार वृद्धि है, तो कमी वाले को घटा दो। पहले तो 75 में से 25 जाएगा तो बचेगा 50। ठीक है भाई, 50 होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव आंसर है क्योंकि भाई ये प्लस का है, ये तो बढ़ेगा, तो घटने वाला तो आंसर नहीं हो सकता भाई, ये घटने वाला और ये वाला घटने वाला खत्म। अब इंक्रीज की बात आ रही है। दूसरा और क्या होगा भाई, एक चीज और घटेगी, इसमें से क्या घटेगी भाई, 75 का 25%। अब बोलोगे भाई 75 का 25%, 25% होता है चौथा हिस्सा। आपसे अगर नहीं होता तो आप एक नंबर बढ़ा के चला लो। जैसे 75 का मुझे 25% निकालना है, चौथा हिस्सा करना है, तो 75 का करने में पॉइंट आएंगे, तो आप क्या करो, एक बढ़ा लो। आप याद करना, एक बढ़ा रहे हो तो 76 का चौथा हिस्सा कर सकता हूं भाई, 76 का 38 और 38 का आधा
19 ₹19 और घटेंगे इसमें से। अगर 19 घट जाएंगे तो क्या बनेगा? 31। अच्छा, आंसर 31 नहीं होगा क्योंकि हमने 76 का चौथा हिस्सा कराया, हमें करना था 75 का। तो इसमें हमारा कुछ और घट चुका है। तो हमें कितना घट, आप देखो भाई, अगर थोड़ी सी करोगे कि भाई ये दो आंसर थे नहीं और ये 31 से इतना ज्यादा हो नहीं सकता, तो 31.25। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो हमने एक घटाया था और एक पूरा घटा दिया था, जबकि हमें कितना घटाना था? एक का 25%। एक का 25% एक्स्ट्रा घट गया, तो एक का 25% बनता है 2.25। इसका मतलब इसका आंसर 0.25 और आना चाहिए था, 31.25। क्या ये बात समझ में आ गई? और नहीं आई तो भाई आप बिल्कुल वैसे ही घटा सकते हैं कि भाई 75 का चौथा हिस्सा कितना होता है, तो 18.75 करीब करीब बनेगा। तो आप जाके 50 में से घटाओगे तो 31.25 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, यदि किसी वस्तु में 20% की कमी की जाती है और फिर उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, राजस्व में कितना फर्क पड़ेगा? फिर से दोबारा से वही बात है, पहले देखो कमी कौन से में हो रही है। कमी किस में हो रही है भाई? ये 20% की कमी, तो 15% की वृद्धि थी, ये कमी थी। तो एक्चुअली में माइनस का है 20 और प्लस का है 15, तो क्या आएगा? माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 कमी हो रही है, अभी इसमें से और कम होगा, तो अब और कितना कम होगा भाई? 20 का 15% या 15 का 20%। अगर मान लो मैं इस 15 का 20% निकाल तो 10% कितना होगा भाई? 1.5, 1.5 होगा, और 1.5 का डबल कर दूंगा तो 20% हो जाएगा, तो 3। तो 3 की और कमी होगी, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8% की कमी हो जाएगी, और यहां पर आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, बात आ रही समझ में? बड़ा सिंपल सा तरीका, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर जी ये तो हम रेशो से निकाल रहे थे। कैसे रेशो से? जैसे भाई 20% को क्या बोलते हैं? 20% को बोलते हैं 1/5, और इसकी कमी हुई है तो 5 की चीज 4, और फिर यहाँ पर 15% को बोलते हैं 3/20, और जब बढ़ रही है तो 20 की जगह 3, 23 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, और इसका कितना हो जाएगा भाई? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 92। 100 की चीज 92 में बिक रही है, तो 8% की कमी हो गई। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसने मना किया यार? लेकिन देखो, सोच के देखो, आपको भले ही कितनी एक्सपर्ट हो आप इन चीजों में, फ्रैक्शन में, लेकिन आपको कुछ तो समय लग रहा है ना। ये चीज अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होगा, लेकिन होगा। कब होगा? जब हम यहां पर ब्लैंक हो जाएंगे। कब होंगे? जब ये वैल्यू अगर मान लो ऐसे आ जाती है, 20 की जगह 33 से 1/3%, तब हम ऐसे निकालने में रुक जाएंगे, हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तब हमें क्या करना? तब ये वैल्यू यूज करनी है, तब हमें ये काम करना है। फिलहाल जितनी आसान क्वेश्चन होंगे उनका आसान तरीका ढूंढो ना यार, आसान तरीके से निकल जाएगा, तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप उससे ज्यादा क्वेश्चन कर लो अपने पड़ोसी से। वो कब कर पाओगे? क्योंकि सबने सीखा है एक तरीका, आपने सीखने मल्टीपल तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। जो आपको बहुत अच्छा लगे उसे यूज करो एग्जाम में। फिलहाल जब सवाल में कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना और सवाल का? ठीक है। अच्छा, ये देखो भाई, किसी वस्तु में मूल्य में 30% की कमी और 35% की वृद्धि होती है। फिलहाल देखो भाई, ये कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कमी वाले को घटाना है तो 35 में से 30 जाएगा तो 5। ये 5 अभी वृद्धि का हो रहा है, प्लस का हो रहा है। दूसरी बात, अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि भाई इसके साथ साथ कमी होगी किसकी भाई? 30 का 35%। अब 35%, ये 30 का 35% निकाल लो या 35 का 30% निकाल लो। मैं कोशिश करूंगा भाई इस 35 का 30% निकालो। क्यों? क्योंकि 10% निकालना आसान है और 3 गुना कर दूंगा। 10% क्या बनेगा? 3.5। 3.5 को अगर 3 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? 3.5 का 3 तिया 9 और 1.5 कितना होता है? 10.5। 10.5% और घटाऊंगा। जब 10.5% और घटाऊंगा तो इसमें से क्या हुआ? 5 में से 10.5% घट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? 5 पूरा चला जाएगा, तो माइनस का क्या रहेगा? 5.5। और 5.5 का मतलब कमी, तो 5.5 तो यहां पर भी था, लेकिन कमी हमें निकालना है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप ऐसे निकालोगे चुटकियों में आंसर। ये लो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस। और देखो, एक बार देखना पेपर खोल के, आपके पास प्रीवियस पेपर पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार, एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो आप
उन क्वेश्चनों को और भी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, एक घड़ी के 20% की कमी, अच्छा अब तो समझ में आ गया भाई 20% की कमी हो जाती है बेची घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि, तो भाई 20 घटा दूंगा तो पहले तो 20 रहेगा, अभी और कम होगा क्योंकि 20 का 40% कितना होता है भाई 8 कम कर दूंगा तो हो जाएगा कितना 12 और 12% का इंक्रीज। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा समझ में आ चुका है कि भाई जल्दी हम क्यों इतना लेट करेंगे, हम तो जल्दी जल्दी कर देंगे। यहां पर लिखा है भाई आयत की 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी, जब कमी करूंगा तो 2% की कमी हो गई और कम हो जाएगा 8 का 10% या 10 का 8%, 0.8 होता है, 0.8 अगर इसमें से कम कर देंगे तो 0.8 अगर इसमें से कम करता हूं तो क्या हो जाएगा भाई 2.8 और 2.8 की क्या होगी कमी हो जाएगी, आंसर डी। ये देखो भाई अब यहां पर 3 वाले आ गए, अब सवाल थोड़ा सा क्या है कि 3 जब एक नहीं है 3 दे रखे हैं तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि हुई, जब 50% की कमी 50% की वृद्धि, मैंने कहा था दोनों एक जैसे हैं तो 50 का 50% कितना होता है 25% की कमी आ गई। इसका मतलब मैं इन दोनों को काटकर मैं लिख सकता हूं 25% की कमी, मैं इसे लिख देता हूं 25% की कमी और ये क्या है 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि। तो अब मेरे पास सवाल क्या हो गया, जो इतना बड़ा सवाल था मेरे पास ये आ गया। अब क्या इनमें दोबारा से मैं काम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 25% की कमी है ना और ये 100% की वृद्धि है तो 25 तो घटा देंगे तो बनेगा 75 और इसमें से और कम करेंगे क्योंकि 100 का 25% कम करना है, 100 का 25% होता है 25, तो जब मैं 25 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 50 और वो 50 क्या होगा 50% गेन हो जाएगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो समझ पाए कि भाई आपने छोटा सा काम करना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, सब हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये लिखने का इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, वरना ये आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप ऐसे देखेंगे क्वेश्चन और ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, थोड़ा सा हो सकता है शेयर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि